सीमा और इलाकों को लेकर दुनिया के कई देशों में विवाद है, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल और फिलिस्तीन का है। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब दोनों देशों के बीच शांति हुई हो। दोनों ही देश लगातार एक दूसरे के साथ युद्धरत रहे या फिर झड़पें चलती रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कोशिशें नहीं हुई हो। लगातार ऐसी कोशिशें होती रही हैं जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो और ऐसा समाधान निकले जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मान्य हो। साल 1948 से आज तक इजराइल करीब 1.5 दर्जन युद्धों में शामिल रहा। इसके अलावा छिटपुट घटनाएं लगातार होती रही। यही कारण है कि इजराइल और फिलिस्तीन में शांति के लिए भी कई सारी कोशिशें होती रही हैं। करीब 10 ऐसे प्रयास हैं बीते 75 सालों के इतिहास में जो दोनों देशों के बीच शांति के लिए हुए या फिर जिनका मकसद था कि एक रास्ता निकाला जाए। इनमें 1949 का आर्मी समिट एग्रीमेंट, एलन प्लान, रोजर्स प्लान, 1973 का जिनेवा कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 का, इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, ऑस्लो अकॉर्ड, इजराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी और साल 2000 का कैंप डेविड समिट। इसके अलावा भी बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन सबसे प्रमुख माना जाता है साल 1993 का ऑस्लो अकॉर्ड। ये समझौता इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रैबिन और पूर्व पीएमओ चीफ यासिर अराफात के बीच हुआ था। बात हम ऑस्लो अकॉर्ड की करने वाले हैं क्योंकि माना जाता है कि ये वो मौका था जब दोनों देशों ने एक फैसले पर मंजूरी दी थी और अगर ये कामयाब हो जाता तो आज हालात कुछ और हो सकते थे, लेकिन कट्टरता के आगे समझदारी की सियासत हार गई। तो पहले आपको बता देते हैं ऑस्लो अकॉर्ड था क्या। आज से 30 साल पहले यानी 13 सितंबर 1993 को यासिर अराफात ने इजराइल से बातचीत की कोशिश की। अराफात ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सुलह का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। पीएलओ और इजराइल के बीच कई दौर की मुलाकात हुई। इसमें इजराइल फिलिस्तीन के बीच के रिश्ते सुधारने पर सहमति भी बनी। 10 सितंबर 1993 को पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी। बदले में इजराइल ने भी बड़ा फैसला लिया और पीएलओ को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना। समझौते पर आधिकारिक तौर पर दस्तखत 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस के लॉन में हुए। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन भी वहीं मौजूद थे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के 2 ऐसे देश जो हमेशा युद्धरत रहे, उनके नेताओं को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए भी चुना गया। यासिर अराफात के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रैबिन और विदेश मंत्री शिमोन पेरेस को 1994 के नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया। 10 दिसंबर साल 1994 को लिस्ट जारी हुई जिसमें तीनों का नाम नोबेल विजेताओं की लिस्ट में शुमार था। सितंबर 1995 में एक और समझौता हुआ था और उसका नाम था ओस्लो II। इस समझौते में और विस्तार से शांति प्रक्रिया के तहत बनाई जाने वाली बॉडीज पर चर्चा हुई। ओस्लो समझौते का परिणाम ये हुआ कि एक अस्थायी अथॉरिटी बनी और इसे नाम दिया गया पैलेस्टीन अथॉरिटी। साथ ही समझौते के तहत वेस्ट बैंक के इलाके को 3 कैटेगरी में बांटा गया, एरिया ए, बी और सी। इस समझौते के 5 साल बाद एक फाइनल समझौता भी होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि इस समझौते से सब खुश थे। दोनों ही तरह के कट्टर लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। दक्षिणपंथी इजरायलियों को ओस्लो समझौता रासी नहीं आया। वो फिलिस्तीनियों को कोई भी रियायत देने के पक्ष में नहीं थे, ना ही पीएलओ के साथ कोई समझौता करना चाहते थे। ये लोग पीएलओ को आतंकवादी संगठन मानते थे। वहीं इजरायली निवासियों को भी यही डर था। उन्हें डर था कि समझौते की वजह से कब्जे वाले क्षेत्रों की अवैध बस्तियों से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। धुर दक्षिणपंथी इजरायली समझौते के इतने विरोधी थे कि उन पर हस्ताक्षर करने के कारण 1995 में प्रधानमंत्री रॉबिन की ही हत्या कर दी गई। इन लोगों ने रॉबिन को उनकी मौत से पहले धमकी भी दी थी। उनमें इतामार बेन गविर भी शामिल थे, जो अब इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं। उधर हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे फिलिस्तीनी संगठन भी ओस्लो समझौते के विरोध में थे। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की वजह से फिलिस्तीनी शरणार्थी उस ऐतिहासिक भूमि पर लौटने का अधिकार खो देंगे जिस पर 1948 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। 4 नवंबर 1995 को एक कट्टर दक्षिणपंथी यहूदी ने यित्ज़हाक रॉबिन की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2000 में दूसरा इत्तेफाक हुआ और कैंप डेविड समझौते के साथ ही ओस्लो अकॉर्ड को निरस्त कर दिया गया। लेकिन ये माना जाता रहा है कि एक मौका आया था जब दोनों देशों ने एक ठोस समझौता करने की
पहल की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।